Guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the formula of national income. It is the part of macroeconomics. Before the starting video, I'd like to say a very good day to all of you, and if you like the video, share with your friend and subscribe the channel for more video. Now let's start. Gross value and net value. It is a very important formula पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं. जैसे सपोज दैट कि हमने एक कार ख़रीदा. कार की कीमत यानी प्राइस कितनी है? 20 लाख. यानी 20 लाख में हमने एक कार को परचेज़ किया. अब उस कार को यूज़ करने के बाद हमने उसे 15 लाख में बेच दिया. तो जो हमने 20 लाख में कार को ख़रीदा वो हमारा क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू. और 15 लाख में जो बेच दिया वो हमारा हो गया नेट वैल्यू. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नोन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू एंड द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज नेट वैल्यू. तो ये हमारा ग्रॉस और नेट वैल्यू हो गया. अब डिप्रिसिएशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. डिप्रिसिएशन क्या हो गया? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. द डिप्रिसिएशन क्या हो गया? अब जो मैंने कार ख़रीदा 20 लाख में और उसे बेच दिया 15 लाख में, तो हमें उससे ग्रॉस और नेट दोनों मिल गया वैल्यू. अब ग्रॉस और नेट वैल्यू के जो बीच में डिफरेंसेस आया, दोनों को जब हम माइनस करके डिफरेंस पाएंगे तो 20 लाख में कार खरीदी और उसे बेच दिया 15 लाख में. तो 20 में से 15 को हमने माइनस किया तो 5 लाख हमारे पास जो डिफरेंस हुआ, वो हमारा जो लॉस हुआ वो हमारा डिप्रिसिएशन हो गया. मतलब 20 लाख में हमने खरीदा और 15 लाख में हमने उसे बेचा, तो हमारा क्या हो गया? वो घाटा हो गया. तो उस लॉस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज डेप्रिसिएशन. इन अदर वर्ड्स, द रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम इज टर्म टू बी डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन को 4 तरीके से जानेंगे. नंबर 1 है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस. नंबर 2 कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ये चारों तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको डिप्रिसिएशन के टर्म में ही मिले. तो ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इक्वल टू डेप्रिसिएशन. यहाँ पे आइए देखते हैं एग्जाम्पल के. सपोज दैट हमारे पास ये कार है, वो कितने की है? इसकी ग्रॉस वैल्यू 15 लाख. इसमें से माइनस कर दिए नेट वैल्यू 10 लाख, यानी कि हमारा ये बिके कितना में? 10 में. ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू क्या हो गया? 5 लाख. तो 5 लाख हमारा यहाँ पे क्या हो गया? डेप्रिसिएशन. अब देखिए, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू तक जाने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं और नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू तक आने के लिए हम प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं. सपोज दैट हमारा 20 लाख का कार है, वहाँ में नेट वैल्यू जाना है यानी उसे बेचना है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हमारा माइनस डिप्रिसिएशन होगा. कैसे? 20 लाख का कार है और 15 लाख हमारा बिका है, तो माइनस कितना हो गया? माइनस डिप्रिसिएशन हो गया 5 लाख. लेकिन हमें नेट वैल्यू यानी कि 15 लाख में बेचा है और उसे उसकी एग्जैक्ट कितनी कीमत में ख़रीदा गया था वो हमारे डिप्रिसिएशन होगा, यानी कि +5. तो ये हमारा दोनों डिप्रिसिएशन इस तरीके से आ जाएगा 5 लाख. अब हम जानते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में जब हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT निकल जाता है. अब आइए जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. तो इट दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट on the production and sale of goods and services, as for example GST, excise duty. Indirect tax increases the price of the commodity in the market. जब भी किसी कॉमोडिटी पर इनडायरेक्ट टैक्स को लगाया जाता है तो हमारे कॉमोडिटी का प्राइस क्या होता है? वो बढ़ जाता है और कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाती है. अब
सब्सिडी क्या होता है? तो इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल भाषा में समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ पर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती है, जैसे इंडिया में सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है, तो हमारा कॉमोडिटी का प्राइस क्या होता है? वो घट जाता है। जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है कॉमोडिटी पे तो प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन वहीं पे जब सब्सिडी लगाई जाती है तो हमारे कॉमोडिटी की प्राइस घट जाती है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का डिफरेंस है। अब आइए जानते हैं फैक्टर कॉस्ट। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा क्या है? अमाउंट पेड होता है किसी भी फैक्टर का। सपोज दैट हमारा कोई भी कमोडिटी बिक रहा है, 8 रुपये में हमने किसी भी चीज़ को ख़रीद के लाया और उसे हमने कितने में बेच दिया? 10 में। तो बीच का जो 2 रुपये हुआ वो हमारा क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। तो इट रेफर टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो अगर हमने 8 रुपये में ख़रीद कर लाया और उसे हम 10 रुपये में बेच दिए तो वो हमारा मार्केट प्राइस हो गया। आइए इसे एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। तो एज़ फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फ्लावर पॉट 100 रुपीज़ फैक्टर कॉस्ट। एक फ्लावर पॉट है जिसका फैक्टर कॉस्ट सब कुछ मिलाकर वो 100 रुपये में बन गया। 102 रुपये इसका मार्केट प्राइस है, यानी कि 102 में वो मार्केट में बिका। तो हियर 2 रुपीज़ इज़ NIT। यहाँ पे 2 रुपये क्या होगा? वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जिसमें ऑलरेडी सब्सिडी माइनस होगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस सब्सिडी करके 2 रुपये NIT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स इस पर लगा के मार्केट में सेल कर दिया गया है। इसी तरह फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए हम लोग प्लस NIT करेंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अब आइए जानते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जो भी इनकम रिसीव होता है अब्रॉड से यानी फॉरेन कंट्री से, और जो भी इनकम पेड होता है अब्रॉड में, यानी कि जो आता है और जो दिया जाता है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रो एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। It is also very important. So now NFIA can be positive, negative and zero। जो बाहर से पैसा आता है और जो हम पैसा रिसीव करते हैं और जो बाहर को पेड करते हैं, वो में उसमें हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों सिचुएशन हो सकती है। पॉजिटिव इस तरीके से होगी कि हम जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो ज़्यादा रिसीव कर रहा है देने से, और नेगेटिव इस तरीके से होगी कि हमारे देश से पैसा ज़्यादा जा रहा है और कम आ रहा है, और जीरो तब होगी जब रिसीव भी और पेड दोनों बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेट रिटेन अर्निंग। नेट रिटेन अर्निंग का मतलब है यहाँ पे सेविंग, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पहुँचने के लिए प्लस NFIA करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पहुँचने के लिए NFIA माइनस करेंगे। तो उम्मीद है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड then again and again see the video, and if any problem write in the comment, and if you want more and more videos subscribe the channel and make the notes according to your syllabus. I will give every video, and this is the very important topic of macroeconomics. And thank you and thanks for watching.